हेलो गाइस, स्वागत है आपका ज्ञानम साधनम में। आज हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बैक्टीरिया और यूबोबैक्टीरिया सेम ही होता है, ठीक है। तो हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे या यूबोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, दोनों में बात एक ही है। आज मैं वीडियो फुल एक्सप्लेन करके बनाऊंगा, तो शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। तो बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब जो हमारी नेक्ड आई से हमें ना दिखे, ठीक है। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के वीडियो आप रेफर कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि उनमें प्रोकैरियोट्स वाले ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, जैसे कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं। एंड विद क्रोमोसोम कंपोज सिंगल क्लोज डीएनए, और अगर क्रोमोसोम के साथ वो सिंगल क्लोज डीएनए रखते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कई शेप्स के होते हैं, साइजेस के होते हैं। मतलब बैक्टीरिया एक ही नहीं कि एक ही शेप का दिख जाए आपको, कई शेप के मिलेंगे, कई अलग अलग साइज के मिलेंगे। माइन्यूट स्फेयर्स भी होते हैं, कुछ कुछ सिलेंडर शेप में होते हैं, कुछ स्पाइरल थ्रेड इस तरीके से स्पाइरल थ्रेड की शेप में, कुछ फ्लैजिलेटेड रॉड्स और फिलामेंटस चेन के रूप में मिलते हैं। दे आर फाउंड प्रैक्टिकली एवरीवेयर। प्रैक्टिकली तो ये हर जगह मिलते हैं, कितने भी गर्म जगह हो, कितनी भी ठंडी जगह हो, कितने भी पानी वाला एरिया हो, हर जगह ये प्रैक्टिकली पाए जाते हैं। जैसे कि अर्थ पर लिव इन सम ऑफ द मोस्ट अनयूजुअल प्लेसेस, कुछ बहुत ही अनयूजुअल प्लेसेस पर, जैसे इतने गर्म इलाके में जहाँ पे कोई इंसान जा नहीं सकता, वहाँ पर भी बैक्टीरिया मिल जाता है। सच एज थर्मोएसिडोफाइल्स, ये गर्म जगह का ही एग्जाम्पल है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो देखिए गाइस, बैक्टीरिया कुछ ऐसा दिखता है। ये थोड़ा रफ स्ट्रक्चर है, मैं फेयर बना नहीं पाया। तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, फिम्ब्रे, सीलिया इस तरीके का दिखता है, फिम्ब्रे इस तरीके का दिखता है। मीजोजोम्स, मीजोजोम्स मैंने आपको कल भी बताया था, इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन अंदर को फोल्ड हुई हुई, ठीक है। पिलाए, ये एक्चुअली फ्लैजिला के सामने होता है, थोड़ा डायग्राम गलत है। उसके बाद सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, हम सब इनको डिटेल में देखेंगे अभी। कैप्सूल, आउटरमोस्ट लेयर, डीएनए और न्यूक्लियस, ये रहे जेनेटिक मटेरियल्स का। ये कुछ राइबोसोम्स, एमआरएनए या प्रोटीन सिंथेसिस जिन्हें हम राइबोसोम्स भी कहते हैं। और फ्लैजिला, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। हाँ गाइस, तो कैप्सूल की बात करें तो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कैसी भी लचीलापन, ये गुड़मुड़ा सकता है कुछ भी। और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, सेफ रखते हैं उसकी स्ट्रक्चर को। मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड, किससे बना होता है ये, पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड हम आगे पढ़ेंगे अभी कार्बोहाइड्रेट्स में। ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब कि कई सारी फॉर्म्स दैट मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड एक साथ जुड़ के पॉलीसेकेराइड बनाती हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट, एक चीज़ का बना हुआ नहीं होता, दो या तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। इट इज़ मेजर वायलेंस फैक्टर इन मैनी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया सच एज इकोलाई एंड एस निमोनिया। ये मेजर वायलेंस फैक्टर होता है। देखिए, अगर कैप्सूल होगा, कैप्सूल अगर प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरिया डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। और अगर कैप्सूल नहीं होगा तो डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो इस लाइन में ही लिखा है, इट इज़ अ मेजर वायलेंस फैक्टर इन मैनी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया सच एज ई कोलाई एंड एस निमोनिया। ई कोलाई और एस निमोनिया पे कैप्सूल प्रेजेंट होता है, इसलिए वो डिजीज कॉज कर सकता है। नॉन कैप्सुलेटेड म्यूटेंट्स आर एवायरलेंट, जिन पे कैप्सूल नहीं होता है वो एवायरलेंट्स होते हैं। आगे बात करते हैं सेल वॉल की। सेल वॉल प्रेजेंट आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन एंड इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। सेल वॉल क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है और एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है। रिजिड मतलब ठोस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। दिस रिजिडिटी प्रोटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये जो रिजिडिटी है, ये जो ठोस चीज़ है, ये क्या प्रोवाइड करवाती है, प्रोटेक्शन देती है इंटरनल स्ट्रक्चर को। जो हमने देखे थे डायग्राम में, एमआरएनए है, राइबोसोम्स हैं, डीएनए है, न्यूक्लियस है, ये सब इसके अंदर ही पाया जाता है। तो उसको प्रोटेक्शन देने में काम करती है और शेप प्रोवाइड करवाती है सेल वॉल, ठीक है। मेन फंक्शन इज टू प्रिवेंट सेल फ्रॉम एक्सपेंडिंग एंड बर्स्टिंग। ये मेन काम क्या करती है कि सेल को एक्सपेंड होने से या फटने से रोकती है। कई बैक्टीरिया होते हैं जो पानी में रहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम हाइपोटोनिक भी कहते हैं, वाटर लविंग होते हैं। तो क्या करते हैं कि अपनी जो ये बैक्टीरिया है, सपोज करिए, अपने पोर से ये पानी अपने अंदर एनगल्फ कर लेता है, ठीक है। जब ये एनगल्फ करते रहते हैं तो इसकी बॉडी सोल होती रहती है, सोलन होती रहती है, फूलती जाती है।
तो ये बॉडी फूलते फटे ना, इसका प्रोटेक्ट करता है सेल वॉल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल की, कि सेल वॉल के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कुछ पार्ट्स सेल वॉल के हमें यहाँ पे सेल वॉल डिटेल में देखनी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल क्या है? सेल वॉल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन और म्यूकोपेप्टाइड। जो सेल वॉल होती है सभी बैक्टीरिया की, वो किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन से। ठीक है, जिसे हम म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। हमने अभी देखा कैप्सूल किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीसेकेराइड की। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। ठीक है, आइए देखते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है। चलिए पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करते हैं। पेप्टाइडोग्लाइकन दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक है पेप्टाइड पोर्शन, दूसरा है ग्लाइकन या शुगर पोर्शन। पेप्टाइड पोर्शन में क्या होता है? इट कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड कनेक्टेड बाय पेप्टाइड लिंकेज। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे करिए एक अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है। ठीक, ये दोनों जुड़े हैं पेप्टाइड लिंकेज से। पेप्टाइड पोर्शन में क्या होता है? अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, दूसरा बात करते हैं शुगर या ग्लाइकन पोर्शन की। इट फॉर्म्स द बैकबोन। ये बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी, यानी कि मेन पार्ट है, ये मेन पार्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, इसमें क्या होता है? कंपोज्ड ऑफ अल्टरनेटिंग यूनिट ऑफ अमीनो शुगर। अमीनो शुगर की अल्टरनेटिंग यूनिट से मिलके बना होता है, जिसमें दो पार्ट आते हैं हमारे। एक तो होता है नैग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, नैग, एंड नैम, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं किससे? बीटा 1,4 लिंकेज से। ये लिखा हुआ विच आर जॉइंट टुगेदर बाय बीटा 1,4 लिंकेज। ठीक है, आगे बात करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। द पेप्टाइडोग्लाइकन चेन्स लेटरली लिंक्ड बाय, लेटरली का मतलब साइड से, ये बीच की स्ट्रक्चर होगी, यहाँ साइड से लिंक्ड बाय शॉर्ट चेन्स ऑफ 4 अमीनो एसिड विच आर अटैच्ड टू नैम रेसिड्यूज। लेटरली किससे जुड़ी हुई होती है? शॉर्ट चेन से, यानी कि छोटी छोटी चेन किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड की, जो कि अटैच होती हैं नैम रेसिड्यू से। नैम यानी कि ये वाले पार्ट से, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड वाले पार्ट से। ठीक है, द 4 अमीनो एसिड ऑफ दिस टेट्रापेप्टाइड्स आर डी एलेनिन, एल एलेनिन। ठीक है, दूसरा डी ग्लूटामिक एसिड, तीसरा एल लाइसिन जो कि ग्राम पॉजिटिव में होता है, और डाई अमीनो पाइमालिक एसिड ग्राम नेगेटिव वाला। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स थे, याद रखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बीएससी स्टूडेंट्स में इतना नहीं पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। द टेट्रापेप्टाइड चेन आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड बाय अ पेप्टाइड ब्रिज। जो ये टेट्रापेप्टाइड चेन होती है वो दूसरे से, आप सपोज करिए एक टेट्रापेप्टाइड चेन, इसमें बीच में तो ये हो गया हमारा नैग और नैम, साइड में हमारे ये हो गए ये 4 अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब ये चेन दूसरी टेट्रापेप्टाइड से चेन कैसे जुड़ेगी? तो द टेट्रापेप्टाइड चेन आर ऑल्सो इंटरलिंक्ड बाय अ पेप्टाइड ब्रिज। तो दूसरी से जुड़ने के लिए इनके बीच में पेप्टाइड ब्रिज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है? पेप्टाइड ब्रिज का। Between the carboxyl group of n amino acid in one tetrapeptide chain and amino group of n amino acid in other tetrapeptide chain। देखिए क्या कह रहा है कि एक चेन, जैसे ही पहली हमारी चेन हो गई, यहाँ पे हमारी दूसरी चेन होगी, तो इस चेन का कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है, और दूसरी चेन का हमारा अमीनो ग्रुप, ठीक है, इन दोनों में ब्रिज फॉर्मेशन होगा। तो लाइन पढ़ते हैं। द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड इन वन टेट्रापेप्टाइड चेन, एक टेट्रापेप्टाइड चेन का कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड अमीनो ग्रुप ऑफ एन अमीनो एसिड इन अदर टेट्रापेप्टाइड चेन, और अमीनो ग्रुप दूसरी अमीनो एसिड टेट्रापेप्टाइड चेन का। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रॉस लिंकेजेस की, जिससे इस स्ट्रक्चर को ठोसता मिलती है, मतलब कि रिजिड फॉर्मेशन होता है। The cross linkages can occur between tetrapeptide in different chain as well as between adjacent tetrapeptide chain। जो क्रॉस लिंकेजेस होगा, क्रॉस लिंकेज का मतलब एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क का फॉर्मेशन। क्रॉस लिंकेजेस कैन occur between tetrapeptide in different chain as well as between adjacent chain। अब सपोज करिए एक ये इनके बीच में हो सकता है, और ये साइड वाली हैं इनमें भी हो सकता है। एडजेसेंट साइड में, और क्या कहते हैं दूसरा वर्ड क्या था? बिटवीन एडजेसेंट टेट्रापेप्टाइड चेन,
और डिफरेंट, ये एक चेन, ये एक चेन, ये डिफरेंट चेन्स हो गई, ठीक है। एज ए रिजल्ट पेप्टाइडोग्लाइकन फॉर्म्स अ रिजिड मल्टीलेयर्ड शीट, जिससे क्या बना लेता है, रिजिड मल्टीलेयर्ड शीट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन लाइज इनर टू द सेल वॉल रिप्रेजेंटिंग द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये कहाँ लाई करती है, इनर टू द सेल वॉल, जो रिप्रेजेंट करती है क्या, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। क्या रिप्रेजेंट करती है, आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। सेल मेम्ब्रेन इट इज लिविंग एंड सेमी परमेबल। सेल मेम्ब्रेन कैसे होती है, लिविंग होती है और सेमी परमेबल होती है। सेमी परमेबल का मतलब है कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स, स्पेसिफाइड मॉलिक्यूल्स को ही ये प्रोवाइड करती है अंदर या बाहर जाना, हर मॉलिक्यूल को नहीं। दो तरीके की होती है, एक परमेबल, एक सेमी परमेबल और एक बिल्कुल क्लोज्ड। तीन तरह की मेम्ब्रेन होती है हमारी। परमेबल में कुछ भी आ जा सकता है अंदर बाहर, सेमी परमेबल में कुछ ही हिस्सा, कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल्स, और इम्परमेबल में कुछ नहीं, ठीक है। ये तीन तरीके की हमारी मेम्ब्रेन हो गई। कौन कौन सी थी, परमेबल, सेमी परमेबल और इम्परमेबल, ठीक है। आगे बात करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखने क्या लिखा है, कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ वेरियस डिसॉल्व सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कंट्रोल करता है मूवमेंट, मैं आपको बता चुका हूँ। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म इज अ होमोजीनस कोलॉइडल मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ये होमोजीनस है, कोलोइडल मास है कार्बोहाइड्रेट का, फैट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स एंड वाटर। होमोजीनस मतलब एक जैसे, सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ, सेम टाइप। और कोलोइडल का मतलब सॉलिड लिक्विड में मिक्स, ठीक है, या फिर लिक्विड लिक्विड में मिक्स, दो डिफरेंट चीज़ें एक साथ मिक्स हो कोलॉइड का फॉर्मेशन करती हैं। तो होमोजीनस कोलॉइडल मास ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल्स एंड वाटर, ये उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए, ठीक है। आगे कहते हैं, क्या कह रहा है, इट डज नॉट शो स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ये कोई भी स्ट्रीमिंग मूवमेंट मतलब कि हिलने डुलने वाला मूवमेंट शो नहीं करता है, फिक्स रहता है, ठीक है। इट लैक्स सेप वैक्यूल्स, इसमें सेप वैक्यूल्स नहीं होते हैं, मैंने बताया आपको प्रोकैरियोट्स वाले स्ट्रक्चर होंगे सारे। गैस वैक्यूल्स में एक बार हमने प्रोकैरियोट्स में पढ़ा था, गैस वैक्यूल्स हो सकते हैं। इन सम बैक्टीरिया विच लिव इन एक्वेटिक कंडीशन, जो एक्वेटिक कंडीशंस में रहते हैं उनमें गैस वैक्यूल्स हो सकते हैं। गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं, एयर फिल्ड कैविटी होती है, एयर फिल्ड होती है इनमें, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है गैस वैक्यूल, यानी कि एयर प्रेजेंट होगी या गैस प्रेजेंट होगी, जो इन्हें हल्का रहने में ब्यूएंसी प्रोवाइड करवाती है। ब्यूएंसी क्या होता है, ये तैरने में मदद करते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग में तैरने में मदद करते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं न्यूक्लियोइड की। न्यूक्लियोइड क्या है, बैक्टीरियल सेल लैक्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता है, मैंने आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में बताया था, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यही बात यहाँ बैक्टीरिया में आती है। बैक्टीरियल सेल लैक्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल रिपीटेडली फोल्डेड विद द हेल्प ऑफ आरएनए टू फॉर्म अ सर्कुलर रिंग, ठीक है। ये क्या कंसिस्ट करता है, लॉन्ग, लॉन्ग होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल रिपीटेडली फोल्डेड विद द हेल्प ऑफ आरएनए। रिपीटेडली फोल्ड मतलब कि ये बार 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 ऐसे फोल्ड हुआ हुआ, किसकी मदद से फोल्ड होगा, आरएनए, और किसका फॉर्म कर लेगा, एक सर्कुलर रिंग का, ऐसे गोल हो के एक सर्कुलर रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। डीएनए में कोई फ्री एंड नहीं होता भाई, जब सर्कुलर रिंग उसने बना ली इस तरीके से, एक तरीके से गोल बना दिया, तो इसमें कहीं से भी आपको फ्री एंड कुछ भी दिख रहा है, नहीं, तो कोई भी फ्री एंड नहीं होगा। और नॉट एसोसिएटेड विथ हिस्टोन प्रोटीन्स, प्रोकैरियोट्स के कैरेक्टर हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होता है। पॉलीअमीन्स का प्रेजेंट होगा, पॉलीअमीन से कंपाउंड होते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, वो प्रेजेंट होंगे। आगे बात करते हैं प्लाज्मिड की। प्लाज्मिड क्या होता है, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नॉन एसेंशियल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड फ्री नेक डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है, स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी कि क्रोमोसोम से बाहर होता साइटोप्लाज्म में, पर मेन जो डीएनए क्रोमोसोम है उससे बाहर, नॉन एसेंशियल, ज़रूरी नहीं है प्रेजेंट हो, सर्कुलर होता है बिल्कुल इसी की तरह, डबल स्ट्रैंडेड इसी की तरह, ठीक है, फ्री नेक्ड डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक। ये जीन प्रेजेंट ऑन देम हैव नो वाइटल रोल इन सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इस पे जो जीन प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मिड में,
उनका कोई भी मेजर रोल या इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता सर्वाइवल में, जीने में। है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, या फिर ग्रोथ में। ये कहाँ काम आते हैं? बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में। बैक्टीरियल हम आगे भी पढ़ेंगे, अभी मैं वीडियो डालूंगा उसकी। बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड, ये गैमेट्स एक तरीके से ट्रांसफर हम वहाँ समझेंगे, ठीक है। एक और फंक्शन होता है, दे परफॉर्म ऑटोनोमस रेप्लिकेशन। मैंने अभी आपको बताया बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम लाई स्कैटर्ड फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म। मैंने अभी आपको फोटो में दिखाया था कि राइबोसोम फ्रीली पाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे कहीं भी रेंडमली पड़े हुए। बट समटाइम्स may form a small chain of 4 to 6 राइबोसोम attached to mRNA। कई बार क्या होता है, ये कुछ राइबोसोम है, ये एक साथ एक तरीके से चेन में अटैच हो जाते हैं, ठीक है। और क्या बना लेते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये चेन बना के किससे जुड़ जाते हैं? mRNA से। mRNA क्या है, आगे पढ़ते हैं। mRNA, most of the mRNA found in bacteria are polycistronic, ठीक है। mRNA क्या होता है? मैसेंजर आरएनए कहते हैं इसे। अगर हम अपनी डीएनए की भाषा में देखें तो मैसेंजर। तो मैसेंजर आरएनए क्या होता है? मोस्ट ऑफ द एमआरएनए फाउंड इन बैक्टीरिया आर पॉलीसिस्ट्रोनिक। एमआरएनए यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। एमआरए किस में काम आता है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, ठीक। आगे बात करते हैं फ्लैजिला की। फ्लैजिला किससे मिलकर बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कैसे होते हैं ये? लॉन्ग फाइन वेवी फिलामेंट्स होते हैं, वेवी फिलामेंटस अपेंडेजेस दैट प्रोट्रूड थ्रू सेल वॉल। ये लॉन्ग होते हैं, फाइन होते हैं, एक ही तरीके के मिलकर बने होते हैं। वेवी फिलामेंट्स मतलब वेव टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। और ये सेल वॉल से निकले हुए होते हैं, जो हमारी सेल वॉल होती है बैक्टीरिया उससे बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को चलने में मदद करते हैं, ठीक है। मच थिनर देन फ्लैजिला और सीलिया ऑफ यूकैरियोट्स। और जो यूकैरियोट्स के फ्लैजिला या सीलिया होते हैं उससे बहुत पतले होते हैं। हमें पता है यूकैरियोट्स डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, प्रोकैरियोट्स डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं मीजोजोम्स की। मीजोजोम क्या है? इन्वेजिनेशन एंड फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर्म्स मीजोजोम्स। मैंने आपको बताया इन्वेजिनेशन, सेल मेम्ब्रेन अंदर को फोल्ड हो जाती है, उससे मीजोजोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे प्ले रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में किस में रोल प्ले करते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन में। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? फूड का टूटना एनर्जी रिलीज करने के लिए, उसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं पिल्लाए या फिम्ब्रे की। पिल्लाए फिम्ब्रे मेड अप ऑफ पिल्लीन प्रोटीन। फ्लैजिला किससे मिलकर बना था? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। पिल्लाए फिम्ब्रे किससे मिलकर बना है? पिल्लीन प्रोटीन से, ठीक है। कैसा होता है ये? होलो होता है, नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस प्रोजेक्टिंग फ्रॉम वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। होलो होता है, ठीक है, नॉन हेलिकल, गोल गोल नहीं होता, मैंने बना दिया, गलती से बन गया। और फिलामेंट मतलब फिलामेंट टाइप में होता है, ठीक है। होलो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये है हमारा पिल्ला, एक होलो भी है, नॉन हेलिकल है और फिलामेंटस, ठीक है। प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, वही सेल वॉल पे ये भी प्रेजेंट होता है, जहाँ फ्लैजिला वहाँ ये, बस ये अपोजिट एंड्स पे होते हैं। दे आर थिनर, पतले होते हैं, शॉर्टर एंड मोर इन नंबर देन दैट ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला तो हमारा एक होगा, दो होगा या कई सारे होंगे, 8-10 होंगे, ये उनसे ज़्यादा होते हैं और उनसे पतले भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारा वीडियो लेक्चर बैक्टीरिया पे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, मैं आपकी सहायता करूँगा। नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे जाकर आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर जाकर आप नोट्स ले सकते हैं। ये बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज मैटर है बैक्टीरिया पे, आपको याद करने में भी आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।